सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो जैसा कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर एनटीए डीयू में जो डाउट है बच्चों को, और ख़ासकर लैब असिस्टेंट और अटेंडेंट वाले बच्चों की, है ना, उनकी जो डाउट है मैंने एक दो वीडियो में क्लियर किया, बट बच्चों को फिर भी कुछ डाउट रह रहा है, तो मैं उसी चीज़ को यहाँ पे क्लियर करूँगा। एक बार ध्यान से सुन लेना और बहुत ही आराम से, इसलिए मैं कुछ चीज़ समझ लेता हूँ बट उस पर थोड़ा सा रिसर्च करके आता हूँ, ऐसे ही नहीं आ जाता। रिसर्च करता हूँ तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, कि क्या ज़रूरी है। तो जो सीरियस बच्चे हो वो ध्यान से सुनना, अदरवाइज भीड़ तो बहुत है, ठीक है। दूसरी बात, जिनके अंदर पेशेंस है, जो वीडियो की नॉर्मल स्पीड है वैसे सुनना, और जिनके अंदर नहीं है पेशेंस वो वीडियो की स्पीड को बढ़ा लेना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बट आराम से बताऊंगा, जिससे आपका एक एक चीज़ पॉइंट क्लियर हो जाए। जिसके पास समय नहीं हो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है। चलो अब मैं आता हूं मुद्दे पर। अटेंडेंट और असिस्टेंट खासकर ये तो है तो सबके लिए, बट इसमें मैं यहाँ भले ही लिखा हूं बट लगभग ये मान के चलो कि सबके लिए है, लेकिन स्पेशली फोकस मेरा लैब असिस्टेंट और अटेंडेंट की लोगों के वीडियो से बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत हो रही थी। मतलब कुछ कुछ जगह समझ में नहीं आती कैसे क्या किया जाए, तो मैं बताता हूँ आपको। अटेंडेंट का हम बाद में देखेंगे, जो 10th लेवल वाला है उस पर हम बाद में देखेंगे, ठीक है। हम देखेंगे असिस्टेंट वाले पे। जब हम ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम इस पे आएंगे तो मेरा आराम से तैयारी हो जाएगी, बहुत आराम से। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। सिलेबस आपको पता है, जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, मैथ्स है, हिंदी और इंग्लिश। ये हिंदी और इंग्लिश में जो बच्चे, बहुत से बच्चे इसमें भी डाउट आ रहा है कि सर दोनों करना है, नहीं, एक करना है। या तो हिंदी या तो इंग्लिश, दोनों में से आपको पेपर अटेम्प्ट दोनों नहीं करना है। आप इसमें से जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप वो वाला सेक्शन कर सकते हो, या तो हिंदी का सेक्शन कर सकते हो या तो इंग्लिश का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो ये वाली जो डाउट है ये तो मान लो क्लियर आपकी हो गई, अब इसका कोई डाउट नहीं है। मेन आते हैं हम लोग जनरल साइंस पे, अब सुनो, जनरल साइंस की तैयारी कैसे करनी है। जनरल साइंस की तैयारी कैसे करनी है, बात ध्यान से सुनो, कि आपको आपको अभी तक पहले मैं बता दूं कि अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हैं, जरूरी नहीं कि डीयू के ही, जो डीयू के भी आए हों, ठीक है, चाहे वो असिस्टेंट के लिए हो चाहे वो अटेंडेंट के लिए हो, जनरल साइंस के क्वेश्चन, और नहीं सिर्फ असिस्टेंट अटेंडेंट को, और भी साइंस के क्वेश्चन जो भी आपसे पूछे गए, चाहे वो डीएसएसबी का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे, किसी भी लेवल पर हो, वो पेपर चाहे वो टीसीएस भी लेता हो, जरूरी नहीं कि एनटीए ले। और एक चीज बता दूं, पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये पेपर निहायत ही आसान आता है, निहायत ही आसान आता है। सिर्फ एक सेक्शन आपको परेशान करेगा लैब असिस्टेंट वालों को, वो रहा आपका पहला पेपर जनरल साइंस का, दूसरा ये पेपर सेकंड, बस। बाकी अदर सेक्शन मैथ्स बहुत इजी आता है, टू इजी। मतलब आप एक नॉर्मल प्रिपरेशन भी करते हो एसएससी की ना, तो आप ये आराम से कर ले जाओगे। अभी हम सब सेक्शन पे हम बात करेंगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। आपको सबसे पहले क्या करना है कि प्रीवियस ईयर आपके जितने भी कलेक्शन है उसको पढ़ना है, और उससे भी पहले जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा उससे जुड़ना है, इससे पहले। नहीं तो अगर जुड़ोगे नहीं और ये पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, तो उससे जुड़ना कंपलसरी है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, चलो, और नहीं करो तो पाप लगेगा। तो पहले आपको प्रीवियस ईयर करना है, प्रीवियस ईयर कलेक्ट करना है हर जगह का, जहां से भी मिल रहा है, साइंस के जिसमें क्वेश्चन आपको मिल रहा है वो करो, ठीक है। और जो कुछ बच्चे एक दो लोग हैं जो बता रहे हैं प्रीवियस रिपीट नहीं होता है, बेटा ऐसा नहीं है, होता है, मान के चलो होता है, ठीक है।
तो आप इसकी तैयारी पहले तो आप प्रीवियस ईयर पढ़ो। प्रीवियस ईयर चाहे इस पोस्ट के लिए असिस्टेंट का आपको जहां से पेपर मिल रहा है उसके लिए भी, जहां अटेंडेंट का पेपर मिल रहा है उसके लिए भी, या कोई और स्टेट ले रहा है उससे, तो वहां से भी पढ़ लो इस पोस्ट के लिए, या और भी किसी पोस्ट के लिए मिल रहा है जिसमें इसका वेटेज ज्यादा है। वेटेज ज्यादा, ये नहीं कि एक क्वेश्चन आ रहा है तो उस पर आराम से क्वेश्चन आता है, नॉर्मल क्वेश्चन, वो नहीं बोल रहा हूं, जिसमें इस पोर्शन का वेटेज ज्यादा है, तो वो पेपर आपको लगाना है, पहला बात। दूसरा, अच्छा ये कर लिए एक चीज मैं यहां पे और लिख दूं तो फिर मैं भूल जाऊंगा, एग्जाम डेट, ठीक है, एक्सपेक्टेड, मैं भूल जाता नहीं तो अभी याद आ गया तो लिख दूं, ठीक है। चलो, प्रीवियस मैं बता दिया कि वो कहां से कैसे कर रहा है। अभी इसका भी मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा, तो इसकी भी टेंशन नहीं लेना। दूसरा आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। मैं अभी असिस्टेंट वालों के लिए बात कर रहा हूं कि जिनका +2 लेवल पर होता है एग्जाम है। ये मान लो कि भाई साइंस का पेपर दोस्त आपका अच्छे लेवल का आता है, बढ़िया लेवल का आता है, आपको क्वेश्चन आसान नहीं मिलेंगे। इस बात को आप एकदम दिमाग में बैठा लेना कि बिल्कुल आपको आसान नहीं मिलने वाले क्वेश्चन। तो आपको पढ़ना है एनसीईआरटी। कुछ मेरे स्टूडेंट जो ऐप पे सब पढ़ रहे हैं वो तो क्लास 6 से पढ़ रहे हैं, पूरा क्लास 6 से लेकर 12 तक वो पूरा एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। बोल रहे सर हमने अभी इतना कर लिया, हम इसको भी कर ले। मैं क्या, बहुत बढ़िया है, कहीं से भी कर लो, अच्छे से पढ़ लो। उन्होंने जो अपना किया हुआ है सब कुछ, वो उसको पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं। ग्रेजुएशन का भी उन्होंने कुछ किया हुआ है तो उसको थोड़ा बहुत वो पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, मतलब उन्होंने बोला कि सर मैं एनसीईआरटी, तो जो मैंने उनको पहले बताया था कि आप एनसीईआरटी पढ़ो 9 से 12 तक। बोले सर हम 9 से 12 तो बहुत अच्छे से पढ़े, अब हम 6 में पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया बात है। तो मैं पहले आपको क्या बोलूंगा कि आप 9 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लो। बुक, एनसीईआरटी की जो बुक है वो आपको पढ़ना है, और इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की। अब मुद्दा ये आएगा कि सर अगर मेरे पास ये बुक नहीं हुई तो क्या मैं मार्केट से खरीदने जाऊं? तो देखो इसके तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, हाँ 3। पहला, या तो तुम मार्केट से बुक ले लो, दूसरा मार्केट से बुक ले लो, या दूसरा एक ये काम करो, वैसे 2 ही ऑप्शन है। दूसरा एक ये काम करो कि एनसीईआरटी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, एनसीईआरटी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और उससे अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लो। तीसरा ऑप्शन ये था कि अगर आप बाहर से बुक परचेस करने नहीं जाते हो तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, आपके घर आ जाएगा। चीजें ये है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तब तक आप एक ये काम करो, जो खरीदना नहीं चाहता है एनसीईआरटी की एप्लीकेशन डाउनलोड करो या उसकी वेबसाइट पे जाओ, आपको सभी क्लास के बुक्स वहां पे अवेलेबल हैं, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। समझ आ रहा है कितना आसान हो गया कि अगर मेरे पास बुक नहीं है तो मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया और वहां से पढ़ लिया। इसका मतलब आपने प्रीवियस ईयर भी कर लिया, आपने एनसीईआरटी भी कर लिया बुक से, तो ये 3 वाला काम तो हो गया। अब सर आगे क्या किया जाए? आगे देखो, कुछ बच्चे और एक्स्ट्रा बुक की मांग कर रहे थे, तो देखो एक चीज देख लो कि एक बुक मैं बता रहा हूं नाम, मैं उसको बुक देखा नहीं हूं, हाँ स्टार्टिंग का पोस्ट में पेपर देखा जो उस बुक ने पहले दिया था, वो मुझे ठीक लगा था, तो वो वाला पेपर मैंने आपको दे दिया। वैसे एप्लीकेशन पे सब प्रोवाइडेड है। एक बुक आती है आर गुप्ता की एक बुक आती है, ठीक है। मैंने बुक सीरियसली नहीं पढ़ा अंदर, लेकिन मैं ये बहुत सारे आर गुप्ता की बुक में देखा हूं, उसमें एरर्स काफी होते हैं। तो आप इस बुक को ले तो सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप उसमें जब पढ़ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या ये एरर है
क्या ये कहीं आंसर में एरर तो नहीं है? अगर आपको कहीं डाउट हो तो बस उसको वेरीफाई कर लेना, नेट से या कहीं से भी वेरीफाई कर लेना उसको कि हाँ ये सही है कि नहीं है, अगर कहीं डाउट होता है आपको तो। साइंस स्टूडेंट आपको आइडिया तो पता हो ही जाएगा कि नहीं यार हाँ यहाँ पे तो ऐसी मिस्टेक मुझे लग रही है। एग्जैक्टली तो और ये बेसिकली इंग्लिश में अवेलेबल होती है मैक्सिमम, ठीक है। और मैंने भी देखा था कि राजस्थान की थी शायद RSMM कुछ करके था बुक, वो हिंदी मीडियम की दे रहे थे। मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बता रहा हूँ कि वो हिंदी मीडियम की दे रहे थे। मैं उसका कंटेंट मैंने नहीं देखा है क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थी, ठीक है, अंदर कंटेंट। तो आप जिस बच्चा उसमें पेपर भी थे, उसमें समझाया भी था, तो हिंदी वाले बच्चे उस बुक को प्रीफर कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है, अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो। इसके अलावा ठीक है, ये चीजें हो गई। अब थोड़ा सा बैकआउट आओ, ये मैं चीजें आपको बता दूं कि ये चीजें आपको लेबोरेटरी वाला पढ़ना है। इसमें से लेबोरेटरी के जो क्वेश्चन है ये मैं इसका बता रहा था, लेबोरेटरी क्वेश्चन आपको यहां से करना है पेपर सेकंड का, जहां से आपको लेबोरेटरी साइंस और जनरल साइंस भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको ये वाला क्वेश्चन यहीं से करना है, खासकर एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर। खासकर एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर लगा डालो, उससे बाहर आपको परेशान नहीं होना है, इसका पक्का है। मान चलो इसका लेवल बहुत बढ़िया आता है, बहुत अच्छा आता है, ठीक है। और जनरल साइंस, जनरल साइंस एक चीज बता दो, जनरल साइंस का कंटेंट देखो, जनरल साइंस वाला क्वेश्चन लैब असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट दोनों में कॉमन है। तो एप्लीकेशन पे जो मेरा एप्लीकेशन है उस पे मैंने आपको लगभग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो किसी ने भी लिया हो, किसी भी स्टेट का हो, वो मैंने क्वेश्चन बाइलिंगुअल लैंग्वेज में एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दिया है। जनरल साइंस का क्वेश्चन जिसमें लेबोरेटरी की भी क्वेश्चन है, लेबोरेटरी का मैं अलग से मैंने पीडीएफ भी दिया हुआ है, सेक्शनल टेस्ट भी दिया हुआ है और भी मैं दूंगा, ठीक है। लेकिन तब तक आप यहां से इसको कर सकते हो, ठीक है। जनरल साइंस का मैंने जितना दे दिया है सिर्फ वो बहुत अच्छे से कर जाओ, बहुत अच्छे से करना है उसको, ठीक है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अरे मैंने बहुत कंटेंट दिया यार, जनरल साइंस में मैंने बहुत ही कंटेंट दिया, कई पीडीएफ मैंने दे दिए, ठीक है। और रही अदर क्वेश्चन पर, तो मैंने बता दिया कि साइंस की तैयारी कहां से करनी है। ये वाला क्वेश्चन लैब अटेंडेंट और असिस्टेंट सिलेबस सेम है, सिर्फ अटेंडेंट में पेपर सेकंड नहीं आएगा, असिस्टेंट में आएगा। तो मैंने पेपर सेकंड का पहले ही बता दिया कि आपको तैयारी यहां से करनी है। कहां से करनी है? यहां से करनी है, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लो जिसके पास बुक नहीं है और उस पर पेपर लगा डालो, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा एक बेनिफिट ये मिलेगा कि नाम सुने ही होंगे आप लोग, बायजूस, है ना। बायजूस की वेबसाइट पे लैब के कई क्वेश्चन पड़े हुए, बट प्रॉब्लम ये है कि वो इंग्लिश मीडियम में है। तो इंग्लिश अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़े से कंफर्टेबल हैं तो आप इसको उसको यहाँ से कर सकते हो। उन्होंने काफी क्वेश्चन एनसीईआरटी के ऑनलाइन अवेलेबल यहाँ कराए हुए हैं, उनकी वेबसाइट पर ही है, वहां से पीडीएफ आप लेकर डाउनलोड कर सकते हो बायजूस की, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत बात नहीं। देखो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि ये होता मैं इसको नहीं बताता, बुक का नाम नहीं लेता, लेकिन मुझे आपको बेनिफिट कराना है कि आपका सिलेक्शन दिलाना है, क्योंकि वैकेंसी कितनी है, असिस्टेंट में 53 और अटेंडेंट में 152, और उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, अलग अलग कैटेगरी है ना। तो कंपटीशन तो है भाई, ऑब्वियस ही बात है। तो तैयारी हमको बेहतर करनी होगी, इसलिए जनरल साइंस का जो क्वेश्चन है, जनरल साइंस क्वेश्चन है, मैंने जितने भी लगभग होते थे और अभी बन रहे, खासकर मैं बायो पे और अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। वो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री तो दे दिया गया, बायो भी दे ही दिया गया, लेकिन फिर भी और बन रहा हूं, और बना हो रहा है रेडी कि आपको सब दे दिया जाए कि कहीं से भी आए आपका क्वेश्चन फंस जाए उसमें से। ये चीज मेरा फोकस है जनरल साइंस क्वेश्चन, क्योंकि इसका लेवल मान के चलो दोस्त अच्छा आएगा, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं इसका लेवल बहुत अच्छा आएगा, ठीक है।
जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 40 नंबर, 20 क्वेश्चन। इसमें से करंट अफेयर आपको पढ़ना है 6 महीने के, और जितना मैं ऐप पर दे रहा हूं उसको अच्छे से कर डालो, हो जाएगा आपका। मैंने आपको जनरल अवेयरनेस में आपको साथ साथ जीके में ये क्या क्या दे दिया है, फिजिक्स, सॉरी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब आपको दे दिया गया है कि पढ़ लो, कहीं से भी आएगा, कर ले जाओगे, एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है, बाइलिंगुअल, क्या ही लोगे अब। और सिर्फ इसमें नहीं, तुम किसी भी एग्जाम में बैठो, चाहे तुम सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल, कुछ भी दो, क्वेश्चन उसी में से आएगा, गारंटेड है। हिस्ट्री, पॉलिटी और इसकी मैं बात बता रहा हूं, उसी में से फंसना है, ठीक है। ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकता है, क्वेश्चन वही रहेगा, पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन याद रखना क्वेश्चन वैसा ही रहेगा, पूछेगा तुमसे वही चीज, पूछने का तरीका भले अलग हो लेकिन पूछेगा वही, इसकी पक्का गारंटी दे रहा हूं। रीजनिंग और मैथ्स जितना लेवल मैंने बता दिया है, बहुत इजी लेवल आएगा। जितना लेवल मैं एप्लीकेशन पे आपको दे रहा हूं, जितना मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूं, सिर्फ उतना ही करना है, उसी का प्रैक्टिस करो, उस क्वेश्चन का करो, और साथ साथ में जो पीडीएफ दे रहा हूं जो, और उस लेवल के क्वेश्चन का, क्योंकि इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी कोई नहीं देता, इसे गारंटी दे रहा हूं कि जो लेवल मैंने दे दिया है उससे ऊपर नहीं जाएगा, पक्का उसके ऊपर नहीं जाएगा, उतना या उससे नीचे ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं रहेगा, इसकी गारंटी रहेगी मेरी, ठीक है। और इसीलिए मैंने आपको हिंदी के लिए भी अलग से सेक्शनल मॉक, और इंग्लिश के लिए भी अलग से सेक्शनल मॉक, रीजनिंग के लिए भी अलग से, मैथ्स के लिए भी अलग से, और मैंने करंट अफेयर का इसलिए 1 साल का अलग से और निकाल दिया है। 1 साल में क्वेश्चन रहेंगे, वो अप्रैल तक अपडेटेड है, ठीक है, मई वाला भी अपडेट हो जाएगा, और अप्रैल तक पीडीएफ भी आपको दे दिया गया है। ये वो करंट अफेयर वाला अलग से है, ठीक है, वो वाला कोर्स, इसका अलग से, ठीक है। तो आपका कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। तो आपको करंट अफेयर ये पूरा अच्छे से कर लेना है, ठीक है, जो पीडीएफ दिया वो कर लेना है, उससे बाहर नहीं जाने वाला। रीजनिंग और मैथ जितना क्वेश्चन देता हूं पढ़ डालना, क्वेश्चन वैल्यू चेंज होगी, क्वेश्चन वही रहेगा, अभी लिख के दे दूं बोलो, सिर्फ वैल्यू चेंज होने वाली है। जो बच्चा विश्वास करेगा वो लिटरली बता रहा हूं बहुत आगे जाएगा, ठीक है। 53 और 152 याद रखना, कंपटीशन इन्हीं दोनों में से है, सॉरी कंपटीशन सिर्फ इतने में और इतने में, और इसमें भी कैटेगरी है। अब सोच लो कि मेहनत कितनी है, तो इसका मतलब भाई इसमें स्कोर करना होगा, जो 150 क्वेश्चन और 300 क्वेश्चन है ना, छक्के मारने होंगे, तब जाके बात बनेगी, सिर्फ पास होने से बात नहीं बनेगी, लेना पड़ेगा, जलना पड़ेगा भाई, खटना पड़ेगा, ठीक है, जागना पड़ेगा, तब कुछ होगा। लड़कों दाढ़ी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ये तो मालूम मजाक की बात होगी, ठीक है, कि भाई खटना पड़ेगा तब जाके ये चीज होगी, वरना ऐसे नहीं होने वाली। और जो गर्ल्स हैं भाई वो तो मेहनत करती हैं, ठीक है, उनका तो भाई उनसे तो कोई बात ही नहीं, वो तो मेहनत करती हैं, ठीक है, और जो नहीं करते वो कर ही रहे, सब लोग कर रहे हैं। मैं इतना बता रहा हूँ कि आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई, है ना। आई थिंक इसमें भी शायद असिस्टेंट में वैकेंसी ज़्यादा है नहीं, 20-30 के आसपास है यूआर की, आई एम नॉट श्योर, मुझे देखना पड़ेगा, शायद 20-30 के आसपास है, ठीक है। तो भाई मेहनत तो है, और असिस्टेंट में, अटेंडेंट में आई थिंक 60 के आसपास है, अब सोच लो, है ना। तो भाई बहुत मेहनत करना, 60 में यूआर, मतलब मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको क्या दिया कि आपको तैयारी कहां कहां से करनी है, 6 महीने का करंट अफेयर, 6 महीने का करंट अफेयर, और रीजनिंग और मैथ्स जितना मैं दे रहा हूं उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उससे बाहर नहीं आने वाला। अगर और भी अगर आपके अंदर लगता है कि सब मुझे प्रैक्टिस करना है, तो सिर्फ एसएससी के पेपर लगा डालो, वो भी प्री के जितने हैं लगा डालो, बस मेंस तक नहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम हो जाएगा, बहुत आराम से काम होगा तुम्हारा, ठीक है। और इंग्लिश हिंदी
हिंदी के लिए मैंने बहुत कंटेंट दे दिए एप्लीकेशन पे, और भी मैं दे दूंगा, दे रहा हूँ, मतलब बन रहा है और भी मैं दे दूंगा, तो उसकी भी दिक्कत नहीं है। इंग्लिश की मैंने बहुत दे दी है, वोकैब्स, इडियम्स, फ्रेजेस सब अलग से पूरे सेक्शनल पूरे दे दिए हैं, एक्टिव पैसिव सब। पढ़ो कितना पढ़ना चाहते हो, 2 टेस्ट कितना देना चाहते हो, खुद को जानो कि बेसिकली मैं कितना तैयारी में हूँ, कितना मैं तैयार कर रहा हूँ। प्राइस एकदम नॉमिनल है, ठीक है। बेसिकली मैं लेने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करो, कि प्रैक्टिस हमको चाहिए, एक ऑथेंटिक जगह से मुझे प्रैक्टिस मिल जाए, है ना, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है, कि आपको कैसे करना है तैयारी। क्योंकि भाई तैयारी तो करना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है, तो बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं होगा, तो खटना पड़ेगा, जलना पड़ेगा भाई। तो ये मैंने आपको बता दिया कि तैयारी कहाँ से करनी, कैसे करनी है। याद रखना, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, जिसके पास बुक नहीं है वो इस एनसीईआरटी एप्लीकेशन से बुक डाउनलोड कर ले, अवेलेबल है वहां पे, वहां से लेके पढ़ सकते हो। नहीं ये तो आर गुप्ता की जो मैंने बुक बताया वो कर लो, हिंदी मीडियम मैंने एक और जो अभी स्टार्टिंग बताई थी वो कर लो, सब अवेलेबल है अमेजन या फ्लिपकार्ट पे, ठीक है। बायजूस की इंग्लिश मीडियम वाले वहां से कर सकते हो। और मैं आपको प्रोवाइड, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूं, भी और करूंगा। तो जो बच्चे एप्लीकेशन पे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, आप एक्स्ट्रा यहाँ से पढ़ते रहो, लेकिन मैं आपको सारा मटेरियल देता रहूंगा। अब आप देखो, इस प्रीवियस कलेक्शन आप ढूंढोगे, मैं एक जगह कलेक्ट करके दे दूंगा, आपका समय बचेगा। आज की लड़ाई पैसे की नहीं है, मेहनत की है, समय की, कि कौन कितने कम समय में ज्यादा पैसे वो कर सकता है, मेहनत कर सकता है, कितने कम समय में मतलब बहुत चीजें कवर कर सकता है। स्पीड, मेहनत, एक्यूरेसी, उसकी फाइट है, बस वही आपको करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक जगह सब दे दिया हूं, पढ़ डालो। जनरल साइंस का असिस्टेंट अटेंडेंट वालों, आपका पोर्शन यहां से बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ये अटेंडेंट की मैं बात कर रहा हूं, बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। अब आते हैं एक और चीज, एक मान ही चलो कि एक सेफ, देखो कट ऑफ की बात जो बच्चे बहुत बोले सर कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ की बात बेसिकली बिना एग्जाम के कट ऑफ ऐसे करना मुझे बहुत बेकार लगता है, क्योंकि मुझसे हो भी नहीं पाता है कि पेपर देखा नहीं कट ऑफ, अभी तो पेपर ही नहीं हुआ है, कहां से कट ऑफ तुम बता दोगे। लेकिन फिर भी एक चीज मान चलो कि मैक्स स्कोर करना है, जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो उतना स्कोर करना है, सही। नेगेटिव मार्किंग 0.25 है उस हिसाब से, है ना, तो रिस्क लिया जा सकता है। आई थिंक हाँ 1.4 या 0.2, हाँ सही है 0.25 ही है, ठीक है। तो अब और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तो रिस्क आराम से लिया जा सकता है यार, बहुत आराम से, बहुत आराम से रिस्क ले सकते हो कि मिल रहा है 2 नंबर, निगेटिव मार्किंग है 0.25, क्या चाहिए अब तो बल्ले बल्ले। तो आराम से भी थोड़ा बहुत तुक्का भी मार सकते हो, सही है। तो ये चीज हो गया, जैसे मैक्सिमम आप ले जाओ 110 120 तक अगर अटेम्प्ट कर ले जाओगे तो आप सेफ स्कोर रहोगे। 110 120 तक अगर आपने कर लिया, अभी भी मैं वो नहीं बता रहा कि कट ऑफ ऐसा मत मान लो, लेकिन एक सेफ टाइप है, अगर 110 120 क्वेश्चन आपने कर दिए तो आप एक तरीके अपने आप को सेफ स्कोर मान सकते हो, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 एक ही दिन होगा, स्किल टेस्ट वाला पोर्शन बाद में होगा, वो एक दिन नहीं होगा, वो बाद में होगा। और ये चीज बता दो कि वाला पोर्शन जो है मैथ इंग्लिश रीजनिंग हिंदी, ये वाला पोर्शन मैंने सबके लिए जो बनाया, वो पेपर्स लगभग सबके लिए, चाहे वो सीनियर असिस्टेंट हो, असिस्टेंट हो, जे हो, किसी के लिए भी हो, अगर जिसके में सेक्शन आ रहा है वो इसकी प्रैक्टिस जरूर करे, जरूर से करे, ठीक है। आगे आपकी मेहनत है, सब कुछ है, लेकिन एक जगह से इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, फायदे में रहोगे बाकी। और एक करंट अफेयर वाला, तो इसकी प्रैक्टिस तो भाई आपको करनी है, ये बहुत आपको मदद करेगी, ठीक है। हाँ, अब आते हैं एग्जाम डेट पे। एग्जाम डेट ये मान के चलो कि मई तो बीत रहा है, जून में नहीं हो सकता, जो कि मैंने पहले बता रहा था कि जून में नहीं हो सकता। अगर होता भी है तो वो जुलाई या अगस्त में जाएगा, हालांकि मुझे उसमें भी थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है, अगस्त में भी, जुलाई में भी मतलब जुलाई में थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है, अगस्त में हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत बड़े बड़े एग्जाम
एनटीए द्वारा कराने बाकी हैं, तो वो एकेडमिक्स को ज्यादा प्रीफर करेंगे सिवाय आपको नौकरी देने के। इस चीज को समझो थोड़ा सा, है ना। तो हो सकता है कि आपको जुलाई में देखने के एग्जाम मिल जाए। आप इसके लिए अपने आप ये मान के चलो, आपको तैयारी कैसे करनी है कि आपका 15 जुलाई को एग्जाम है, 15 जुलाई को एग्जाम है, 14 तक आपका रिवाइज करके खत्म कर देना है। तो आपके पास लगभग 10 दिन यहाँ के बचे, 8 दिन, ठीक है, 1 महीने वहां के, 15 दिन यहाँ के, लगभग 1.5 महीने के आसपास आपके पास है। आपको तैयारी करनी है। आपको मान चलना कि आपका एग्जाम 15 जुलाई को है, ये मान के चलना है। ये मैं डेट नहीं बता रहा, अपने हिसाब से मान लो कि अगर मुझे 15 जुलाई को मेरा एग्जाम डेट है तो मुझे तैयारी इस डेट के हिसाब से करनी है। और डेट वैसे इसके बाद ही जाएगी, लेकिन आप अपने मन में इसको डेट को फाइनल कर लो, ठीक है। हो सकता है कि आपका एग्जाम से और डिले हो, अगस्त सितंबर में भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सारे एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं। यार यूपीएससी अक्टूबर में चला गया तो बहुत से एग्जाम डिले हो रहे हैं, बहुत से एग्जाम डिले हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी मान चलो कि अभी टाइम है, तो इस टाइम का फायदा उठाओ, बहुत चीज है ना। ये आपको इसके मैं बता दूं कि एप्लीकेशन पे सबके आपको पीडीएफ मिलेंगे, सबके पीडीएफ अवेलेबल हैं, मिलेंगे। क्लासेस इसकी नहीं रहेंगी, उसमें मैं मैथ्स की क्लासेस आपको देता रहूंगा, मैथ्स की क्लासेस आपको मैं देता रहूंगा, एक क्लासेज है। और जो मैथ्स क्लास में दे रहा हूँ बस प्रैक्टिस है, वो अच्छे से करते जाओ, वो भी आपको उससे काम हो जाएगा। ये आपको टाइमली रेगुलर बेसिस पे आपको मिलती रहेगी, तो उसके लिए घबराना नहीं है कि सर अभी आज दिए अभी नहीं दिए। तो जितना दे दिया उसको प्रैक्टिस करते रहो, परेशान नहीं होना है, ज्यादा लोड नहीं लेना। और जो पीडीएफ दे रहा हूँ उसको पढ़ते हो, रिवाइज करते रहो। तुम पता चाहते बहुत ज्यादा और पढ़ना इतना सा, ये दिक्कत है, ठीक है। तो मैं जितना दे दिया हूं उसको कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और जो बच्चे अपने से करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बेटा, आप यहां से मेहनत करो, आपका भी हो जाएगा। अच्छा, ये मैं इसलिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि पेपर, क्योंकि देखो अभी ये बताना आपको मैं भूल गया कि डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट, जूनियर लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था। जूनियर लैब असिस्टेंट को आप लैब अटेंडेंट के बराबर मान सकते हो। मैं कोड बता दे रहा हूँ, शायद 19/10 ऐसे कुछ था यार, बच्चा 2019 में से इसका एग्जाम हुआ था, 2019 में एग्जाम हुआ था। तो उसकी कट ऑफ 86.75 गई थी, उसकी कट ऑफ गई थी 86.75, कितने में से, 200 में से। ये डीएसएसबी की मैं बात कर रहा हूं, डीएसएसबी का जूनियर लैब असिस्टेंट, ये लैब असिस्टेंट है, वो जूनियर लैब असिस्टेंट है। तो बेसिकली लैब अटेंडेंट उसको कह सकते हैं, या लैब असिस्टेंट भी मान सकते हो, मानने में कोई वो नहीं है। बट उसका कट ऑफ कितना गया था, ये मैं यूआर का बता रहा हूं, 200 में से 87 नंबर मान लो, 87 मान लो, अप्रॉक्स 87, ठीक है। तो अब आप देख लो कि आपको प्रिपेयर किस हिसाब से करना है। लगभग अगर आपने इस एग्जाम में बहुत आराम से 60-70% तक स्कोर कर दिया तो आपका काम हो जाएगा, 60% आपका काम हो जाएगा, 70% तक काम आपका बहुत आराम से हो जाएगा। वैसे मैक्स स्कोर करना है मैक्सिमम सही, मुझे तो लग रहा है कुछ बच्चे 150 में 150 मार के आएंगे, क्योंकि 0.5 नेगेटिव है, 2 वो है मार्क्स है, पूरा मारो, चलो थोड़ा बहुत तुक्का तो सही होगा ही होगा, है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको एग्जाम कैसे देना है, आपको तैयारी कैसे करनी है, अब मेहनत आपकी है। एप्लीकेशन नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम से जुड़ जाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। दूसरा, वीडियो को लाइक शेयर कर लिया करो यार, 1 सेकंड की बात है ना, अच्छा लगता है बस। और चाहे वो और भी किसी से कोर्स तैयारी कर रहे हो, बेटा ये चीज मैंने जो दे दी है आपको अच्छे से कर लो, आपका काम हो जाएगा। और जो बच्चे नहीं लेना चाहते कोर्स में, उनके लिए बता दे रहा हूँ कि आप एसएससी का पेपर लगा डालो, इसको थोड़ा सा अदर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो कि आप कलेक्ट करने पड़ेंगे, मैं आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करो, 6-7 महीने का करंट अफेयर आपको अच्छे से करना है, उसको कर डालो, आपका काम हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो चले मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई भी डाउट हो नीचे नंबर है, आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा अगर वैलिड क्वेश्चन हुआ तो।
ठीक है, मतलब कुछ अच्छा क्वेश्चन हो तो मैं आपको बता दूंगा, या कुछ ऐसा डाउट कि हाँ यार ये डाउट हो सकता है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो लिंक आपको मिल जाएगा, प्राइस जो बच्चा लेना चाहता ले सकते हो, बहुत नॉमिनल है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।